नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं समाकलन विविध का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिएगा ये है क्या, आई बराबर 5x बटा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स। आंशिक भिन्न विधि से हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसके आंशिक टुकड़े करते हैं। 5x बटा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब जैसे हम टुकड़े करेंगे तो ब्रैकेट जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रैकेट, और प्रत्येक ब्रैकेट के लिए कितने क्या कांस्टेंट लगते हैं उस तरीके से लगाते हैं। यदि चर की घात एक है अंदर तो एक कांस्टेंट, दो है तो सर दो कांस्टेंट लगाएंगे। और जो ऊपर कांस्टेंट लगते हैं अधिक घात होने पर चर की, वो एक बहुपद रूप में लगते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो बी एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब होता तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाता। ठीक है, एक्स की घात 4 होती तो बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस ई, इस टाइप में हो जाते। चलिए हम इसको जैसे ही सरल करते हैं तो यहाँ जो देखिएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे तो यही आएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 का एलसीएम मान लीजिए, अब एलसीएम यही होगा, ये एलसीएम होगा तो एक्स प्लस 1 का भाग देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है एक किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से। ठीक है, फिर बी एक्स प्लस सी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका भाग देंगे तो ये कट जाएगा। एक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये गुणा कर दिया, और इधर है 5x, क्योंकि नीचे यहाँ भी एलसीएम और यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा आपका, दोनों कट जाएंगे और ये स्थिति आपको दिखाई देगी। ये जो है इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ से क्या करना है कि आंशिक भिन्न विधि जब अपन लगाते हैं तो ये जो कांस्टेंट होते हैं इनके अपन को मान निकालने होते हैं। तो मान कैसे निकालें, सरलता से निकालना पड़ेगा अपन को मानों को। तो जैसे ही हम सरलता से मानों को निकालेंगे तो हम कुछ सरलतम बिंदु यानी x के स्थान पे हम कुछ सरलतम बिंदु रखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, ये जो x प्लस 1 है, यहाँ पर इसके लिए मान निकाल रहे हैं। चलो x प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही x प्लस 1 0 के बराबर रखेंगे, आप x बराबर -1 प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको x बराबर -1 रखना है। रखना कहाँ है सर, यहाँ नहीं, आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे ही रखें 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, एक -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर, 9 9 और 1 कितना होगा, 10 ही हो जाएगा। -1 इंटू बी कितना होगा, -b और प्लस सी, और x प्लस 1 को जैसे ही -1 से गुणा करेंगे, -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 0, ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, हम सोचेंगे नहीं। ठीक है, ये खत्म है। 10 है बराबर -5 दिखा 10 है बराबर -5, तो a बराबर आपको -5/10 यानी -1/2 प्राप्त हो जाएगा। एक कंडीशन होती है इनकी जो कि आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि आप x का मान केवल सर रियल नंबर रखेंगे, न कि इमेजिनरी नंबर। लेकिन जैसे ही मैं इसका मान निकाल रहा हूँ यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, भाई 0 किस पे होगा, तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो सर आपको जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0 रखिए, तो आपको x बराबर -9 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब x बराबर -9 है तो सर x बराबर अंडर रूट आएगा आपका -9 पर, जो कि काल्पनिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं आपको काल्पनिक मान देती हैं। चलिए, इसलिए हम वो मान नहीं रखेंगे। फिर कुछ सरलता मान रखें तो सर हम इसमें कुछ सरलतम मान की जब बात करेंगे तो हम x बराबर 0 रखना पसंद करेंगे। तो देखिएगा x बराबर जैसे ही 0 रख रहा हूँ, ये रखा सर 0, 5 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9a, तो 9a हो जाएगा। b इंटू 0 प्लस सी, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू सी सर कितना आएगा आपका, c प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ना, b इंटू 0 रख दिया प्लस सी, तो यहाँ से केवल c प्राप्त होगा। 0 प्लस 1 करेंगे सर आप x के स्थान पे, यहाँ पे जैसे मान रखेंगे 0 प्लस 1, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1, यानी कि c इंटू 1 कितना, आपको c प्राप्त होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या मान प्राप्त होगा, देखिएगा 0 बराबर 9a प्लस सी, तो सर जो है आपका 9 क्यों है, a का मान अभी निकाला सर -1/2, तो इसको रख दिया। तो देखिएगा प्लस का c, ये माइनस का 9/2 है, इधर जाएगा सर प्लस का हो जाएगा, तो c का मान आपको प्लस के 9/2 प्राप्त हो गया। ठीक है सर, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम ऐसा क्या मान रखें, और अभी हमारे पास आपको दो ही कांस्टेंट प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से सर, आपको प्राप्त हो गया जैसे कि a प्राप्त हो गया और c प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया, c प्राप्त हो गया।
अभी हमारे पास बचा है b जो कांस्टेंट है, ये थोड़ी ना प्राप्त हुआ है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम कोई और मान इसमें रखेंगे। ध्यान रखें इसको, 5x बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में हम इस मान को रखेंगे। तो देखिएगा इस मान को जैसे ही अपन रखते हैं इसमें, तो हाँ सर इसमें रखेंगे अपन, है ना। तो देखिएगा जैसे हम इसमें मान रख रहे हैं 5x, तो x बराबर एक सरलता मान है उसको रखा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा सर। a एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और एक कितना 10 है, 10 है आपको प्राप्त हो रहा है सर। एक रखेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होगा b इंटू एक प्लस सी, यानी b प्लस सी, और एक प्लस एक कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो आगे हम इसको सरल कर लेते हैं। देखो कैसे कि 5 है आपका, 10a है, 10a हो गया, 2b और 2c, दो अंदर गुणा हो गया सर, 5 10। a का मान आप देख सकते हैं सर -1/2 निकाल चुके हैं, 2b, और c का मान प्लस का 9/2 है सर। इनको अब सरल करेंगे तो देखिएगा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा सर, यहाँ 2 से 10 5 बार कटेगा, तो आपको जो मान प्राप्त हो रहा है सर वो कितना प्राप्त हो रहा है, देखिएगा आप कि यहाँ जो मान प्राप्त हो रहा है आपको 5 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है सर, 5 बराबर -5 हो जाएगा कट पिट के, ठीक है, और 2 भी, और यहाँ पे 2 से 2 कटा तो सर 9 बचेगा, 9 - 5 4 होता है सर, प्लस 2 भी बराबर 5, और 5 में से 4 गया सर 1 बचेगा, और 2 भी बराबर 1। तो सर आप देख सकते हैं b बराबर जो आपको प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो रहा है सर, 1/2। हमने a b और c तीनों कांस्टेंट अपन ने प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़ने से तात्पर्य हम इसमें मान रख देंगे सर आंशिक भिन्न में, जो हमने आंशिक टुकड़े करे थे उसमें इन मानों को रख देते हैं। देखिएगा हम मानों को यहाँ पे रख रहे हैं इसमें, ठीक है सर, इसमें हम इन मानों को रख देते हैं। यहाँ पे जो समीकरण एक दे रखा है, तो हमने सर इन मानों को रखा, देखिए सर सॉरी, यहाँ पे अपन इन मानों को रख दिया, तो 5x है जिट इज है a/x+1 था, और bx प्लस c/x² प्लस 3 का स्क्वायर, तो a की जगह आपने -1/2 रख दिया, bx तो b की जगह 1/2x, और प्लस c की जगह 9/2, और बटा ये स्थिति रख दी। हम इसको जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए सर, ये देखिए जूम कर देता हूँ इसको ताकि देखने में आपको थोड़ी सहूलियत रहे। तो देखिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, i बराबर -1/2 1/x+1 हो गया, कॉन्स्टेंट आगे उतार दिया सर, यहाँ भी कॉन्स्टेंट हमने आगे उतार दिया 1/2 जो था, और सर इसको अलग अलग तोड़ दिया हमने ऐसे। देखिएगा सर कि -1/2 का 1/2 ये आगे बटा x+1, ठीक है, dx 1/2 जो है हमने फिर से आगे रख दिया, और ये x यानी दोनों में बांट दिया, इस पे अलग बांट दिया और इस पे अलग बांट दिया, दोनों पे अलग बांट दिया, तो x² प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और सर 9/2 1/x² प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ भी आ गया। लेकिन ये 2 और ये 2 कहाँ से, तो 1/2 से गुणा कर दिया और 2 से ऊपर गुणा कर दिया, कट के वही आ जाएगा स्थिति, ठीक है। ऐसा क्यों किया उसको समझने का प्रयास करें। देखिएगा -1/2 इसका 1/x पढ़ के log x+1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये फलन है सर, और ये इसका अवकलन है। जब भी फलन नीचे हो सर, अवकलन ऊपर हो, और उसका सर समाकलन हो, तो आपका आता है 4 तो नहीं सर, log x आपका इसका क्या हो जाएगा, log f(x) आपका समाकलन हो जाएगा। 9/2 यहाँ पे चल रहा है, 1/x² प्लस a², तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, क्या होगा सर, tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा समाकलन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं i बराबर -1/2 log x+1, 1/4 log x² प्लस 9, 3/2 tan इनवर्स x, और बटा 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा क्या है, अंतिम आंसर होगा इसका, कंप्लीट आंसर, ठीक है। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिएगा ये सर क्वेश्चन नंबर 7 है, और आप देख सकते हैं sin x बटा sin x माइनस a। इस प्रकार के लगभग इस प्रश्नावली में 2-3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है इसको। i बराबर सर sin x माइनस a प्लस a sin x माइनस a कैसे लिखा, नीचे जैसा बनाने के लिए, यानी नीचे sin x माइनस a, साइन का साइन है सर,
इसमें एक घटा दिया और ये जोड़ दी, कोई फर्क पड़ता है नहीं सर। अब हम इसको पढ़ते हैं, एक सूत्र की भांति पढ़ेंगे। इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, तो ये हो गया सर साइन ए प्लस बी, और उसका सूत्र यदि आपसे आता है तो इसको अपन खोल सकते हैं सर। क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस ए, यानी कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और ये होकर चलता रहेगा। आगे चलते हैं सर, आई बराबर आपको दिखेगा, प्रत्येक में इसमें इसका भाग दे दूंगा, इसमें भी इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा साइन बटा साइन ये कट जाएगा, केवल कोस ए बचेगा, कुछ नहीं तो डी एक्स, ठीक है, प्लस का चिन्ह। कोस बटा साइन क्या हो जाएगा सर, कोट हो जाएगा, और साइन ए कांस्टेंट है सर, बाहर आ जाएगा। चूँकि कोट एक्स का जो समाकलन होता है लोग साइन एक्स प्लस सी होता है, तो देखिए कोस ए डी एक्स का सर एक्स हो जाएगा प्लस साइन है, कोट का लोग साइन बताया अभी समाकलन, आपने इसको कर दिया है सर, और सर ये आपका समाकलन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है सर। तो पिछला सवाल थोड़ा बड़ा था, ये आपको छोटा लगा होगा सर। देखिएगा इस प्रश्न की बात करते हैं, ये काफ़ी सरल प्रवृत्ति का सवाल है। तो इसमें देखें, ए की घात 5 log x माइनस ए की घात 4 log x बटा ए की घात 3 log x ए की घात 2 log x। तो सर इसमें क्या करते हैं, देखिएगा हम इसमें जो आगे है 5 या 4 या 3 या 2, इन सबको सर घात में पहुँचाएंगे। तो ए की घात log x की घात 5, ए की घात log x की घात 4, ए की घात log x की घात 3 और ए की घात log x की घात 2 हमने लिख दिया। अब सर आगे क्या करेंगे, जब कभी भी देखिएगा ई और उसकी घात भी log ई हो और कुछ भी हो फिर बाद में x, तो ये सब निरस्त होते हैं मान, और आपका मान प्राप्त होता है, ऊपर वाला जो मान है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये मान हमको प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब निरस्त हो जाएंगे सर, ये सब निरस्त हो जाएंगे। आपको दिखेगा एक्स की घात 5 माइनस एक्स की घात 4 बटा कितना, एक्स की घात 3 एक्स की घात 2, ठीक है। अब ऊपर से एक्स की घात 4 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1, नीचे से एक्स की घात 3 कॉमन 2 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1, ये सर निरस्त हो जाएंगे। 4 में से 2 बात गई तो 2 बचेगी सर, और आई बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 3 बटा 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा सर 8वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है सर। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है सवाल संख्या 9वां सर। तो 9वां सवाल को देखेंगे सर, आई बराबर जैसे कि सर आपको दिख रहा है कोस एक्स बटा 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करें सर, नीचे आप देख पा रहे हैं कि साइन एक्स को यदि टी पढ़ लिया जाए तो साइन का अवकलन ऊपर दिखाई दे रहा है कोस एक्स डी एक्स डी टी, तो ये आई बराबर आपको हो जाएगा डी टी बटा, देखो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस साइन की जगह टी रखेंगे सर, टी का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये अपने आप में एक सूत्र बन जाता है सर, ठीक है। तो देखिएगा ये एक सूत्र होता है कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो आई बराबर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर सर टी है बटा ए के स्थान पे 2 है प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अंतिम अपन क्या करेंगे इसमें, आई बराबर साइन इनवर्स टी की वैल्यू सर क्या है, टी की वैल्यू आपकी जो है, यहाँ पे आपने साइन को पढ़ा था टी, ठीक है। तो देखिएगा अपन साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, देखिएगा टी बराबर क्या लिया था आपने, चूँकि टी बराबर क्या था आपका साइन एक्स था, ठीक है, इसलिए चलिए देख सकते हैं साइन एक्स बराबर टी लिखा। तो ये हमारा सर 9वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है सर। इसी प्रकार हम देखेंगे सर सवाल संख्या 10। देखिए सर सवाल संख्या 10 की बात करते हैं अपन, तो यहाँ है साइन की घात 8 माइनस कोस की घात 8 बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। इसमें क्या करेंगे, आपको कुछ गणितीय प्रारंभिक जो सरल समीकरण है वो याद होनी चाहिए। हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 को क्या साइन घात 4 का स्क्वायर कोस घात 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करते कुछ नहीं, यूँ क्या लिखा है सर, ठीक है। नीचे की चीज़ें आप तब तक चलते रहेंगे या लिखते रहेंगे जब तक वो कट नहीं जाए। तो देखिएगा हमने इसको तोड़ दिया सर, देखिएगा हमने इसको किस प्रकार से तोड़ा, यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपने लिख दिया, नीचे की चीज़ फिर से चलेगी आगे। अगले ही पल में फिर अपन इसको करेंगे साइन घात 4 को सर साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस घात 4 कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, और इसको आप एडजस्ट करेंगे ऐसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, अभी भी चलने दें, कटने वाली स्थिति नहीं है।
और फिर से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जबकि ए की जगह साइन स्क्वायर बी की जगह कोस स्क्वायर है। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर था ही, ठीक है। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर में साथ में क्या होना चाहिए, दो ए भी होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, दो ए भी जोड़ दिया और दो ए भी घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका कट के मान वो क्यों ही रहना है। ठीक है, अब हम अगले पल में क्या कर देते हैं देखिएगा सर, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यूँ क्या लिख दिया, ठीक है। एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखना, ये यहाँ तक का जो पद है हम इसको एक साथ लिखेंगे। ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, तो ये क्या बनेगा साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और बच्चा क्या माइनस टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। फिर हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देख लिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये राशि कैंसिल होती रहेगी। देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से इस पद को देखते हैं सर, ये पद कैसे आया, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यूँ क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान एक हो जाएगा, ख़त्म है वो, ठीक है। वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो सॉरी एक हो गया ना सर, माइनस टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स यूँ क्या, और ये राशि यूँ क्या चल रही, अब ये कट चुकी है सर। देखिएगा तो आई बराबर आपको दिखाई देगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस का चिन्ह आपने कॉमन लिया, तो ये सर एक सूत्र होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस टू ए का, जो कक्षा 11th में थर्ड यूनिट में आप पढ़ते हैं डिटेल, ठीक है। चलिए तो हमारा जो समाकलन है वो प्राप्त हुआ आई बराबर माइनस कोस टू एक्स का साइन टू एक्स बटा भाग लगता है चर के गुणांक का प्लस कॉन्स्टेंट सी, आपका रिक्वायर्ड आंसर है सर, ठीक है। हाँ सर, अब आगे देखते हैं सर सवाल संख्या 11, ठीक है। सवाल संख्या 11 को देखेंगे सर, इसमें क्या है कि वन अपॉन कोस एक्स प्लस ए, वन अपॉन कोस एक्स प्लस ए बड़ा कोस एक्स प्लस बी, ठीक है। ये फिर से एक थोड़ा बड़ा सवाल है सर, इसको देखते हैं। देखिएगा सर, इसमें क्या करते हैं अपन, वन अपॉन साइन ए माइनस बी से गुणा कर दिया, अचर राशि है और इसी से ऊपर गुणा कर दिया, वैल्यू कट के एक आनी होती है सर। आई इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। योग है सर, इसको लास्ट तक रखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ करना है सर, नीचे जो पद दिख रहे हैं ना, उनको यदि आप यानी एक्स प्लस ए में से यदि एक्स प्लस बी को घटाओगे तो आपको सर क्या प्राप्त होगा, ए माइनस बी प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब नीचे यानी कि देखो साइन, इसमें से इसको घटा दिया, अब इससे क्या होता है, अभी पीछे करा था एक ऐसा सवाल, वैसा कि वैसा है, बस थोड़े से पद बढ़ गए इसमें। तो देखिए ये यूँ क्या चलता रहेगा सर, साइन इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, ठीक है, इसको बी पढ़ो, तो साइन ए माइनस बी का तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी लिख दिया, और ये यहाँ चलता गया। आगे हम चलते हैं सर, तो देखिएगा ऊपर वाली राशि में इसका भाग दें, तो सर यहाँ पे देखो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या हो गया, ये स्थिति आ गई। इसमें जब हम इसका भाग देंगे तो इसमें सर कौन से पार्ट आपको कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस बार हम कोस एक्स प्लस ए को निरस्त कर देंगे, इसमें कोस एक्स प्लस ए निरस्त होगा, तो देखो साइन एक्स प्लस बी बटा कोस एक्स प्लस बी आपको दिखाई देगा। आगे चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है, हाँ सर जूम कर देते हैं ना, देखिएगा ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है, साइन बटा कोस टेन हो गया, यहाँ भी टेन हो गया एक्स पे। अब टेन का सर क्या होता है सूत्र, माइनस लोग कोस एक्स, तो माइनस लोग कोस एक्स की जगह एक्स प्लस है, यहाँ भी माइनस लोग कोस एक्स प्लस बी। आगे की राशियों को चलती रहेगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, तो आप देखेंगे ये स्थिति निकल के आ रही है सर, ठीक है। वन अपॉन यू क्यों चल रहा है, साइन ए माइनस बी माइनस लोग, और वो माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी लोग कोस सर एक्स प्लस बी बटा कितना कोस एक्स प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि लोग एम माइनस लोग एन का सूत्र बन गया, लोग एम बटा एन और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये सर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट अपन देखते हैं आज 12वां सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 12 जो है, एक्स की घात 3 बटा कितना वन माइनस एक्स की घात 8, इसमें क्या करेंगे देखिए, आप यहाँ के बारे में सोच सकते हैं
एक्स की घात 3 रहने दें, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 8 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 4 को आप टी मान ले सर। जैसे ही 4 को आप टी मानेंगे तो ये कंडीशन आपको दिखाई देगी, एक्स की घात 4 बराबर टी, तो 4 एक्स की घात 3 डी एक्स बराबर डी टी। एक्स की घात 3 डी एक्स आपका क्या रह जाएगा, 4 भाग में चला जाएगा सर। हमारा जो नया समाकलन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से आई बराबर डी एक्स का एक्स क्यूब डी एक्स सर क्या है, डी टी बटा 4, ठीक है सर। और 1 माइनस एक्स की घात 4 को पढ़ा टी, तो सर टी का स्क्वायर आपको दिखाई देगा, ठीक है सर। आई बराबर आपको दिख रहा है 1/4 साइन इनवर्स टी, ये सूत्र होता है सर आपका, ठीक है। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ये कंडीशन होगी 1/4 माइनस सॉरी साइन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो आई बराबर आपको क्या है, 1/4 साइन इनवर्स टी की जगह एक्स की घात 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी, चूँकि टी इज इक्वल टू एक्स की घात 4। तो आज के लिए बस इतना सर, धन्यवाद।